बड़े ही जोश के साथ आपने एंट्री मारी है स्ट्रीम में। थैंक यू। एक्चुअली ना मेरे को एक इंसिडेंट शेयर करना था आप सबसे। जी। तो हम्म। जब जब मैं ना, एक्चुअली मैं बिलोंग्स करती हूँ गुजरात से। और ओके। और जब मैं अपने गुजरात में ऐसा होता है 11th 12th भी स्कूलिंग में ही होता है। तो जब मैं हम्म। 11th में थी ना, तो उस टाइम पे एक लड़का था, मेमन था वो। तो कौन था? मेमन था। अच्छा, मेमन था, मोमगन। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हाँ नहीं, मेमन मेमन। मेमन एक कम्युनिटी है मुसलमानों में, ठीक है। हाँ, फिर साक्षी जी। हाँ, हाँ, तो फिर उस बंदे ने मेरे को फॉलो करना स्टार्ट किया। आई मीन मैं वे हमारा एक ही था, और उस टाइम पे भी मैं साइकिल लेके जाती थी स्कूल में। तो जी। उसने फॉलो करना स्टार्ट किया, और फिर मेरे को भी थोड़ा अट्रैक्शन आया। मैं भी गधी थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरे से 2 साल छोटा क्या था वो, छोटा था आपसे? छोटा था। और हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा बुरी नजर से देखते हैं, अरे लड़की है, ओके, तू तेरे से छोटे को कैसे ऐसे पसंद कर सकती है। तो मेरे को भी हम्म। उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रश आएगा, क्योंकि वो बंदा मेरे को कंटिन्यूअसली 6 महीने तक फॉलो करता रहा, ना कोई बात की ना कुछ भी बोला, कुछ भी नहीं। तो हम्म। वो फॉलो करता रहा। सिर्फ नजरों से उसके नजरें बाद, मिल रही थी आपके। हाँ, कह सकते हो ऐसा। तो फिर तो तो फिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, और मेरी दोस्त थी, वो खतरी थी। हाँ, जो ठीक है। हाँ, तो फिर उसने मेरी दोस्त के थ्रू बात करवाई। तो फिर एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे, मुझे नहीं पता ये, एक्चुअली हम मान सकते कि ये दोगलापन है, क्योंकि हमारी एक माता रानी जिनका नाम है महाकाली माँ, और यहाँ पे उनका बहुत बड़ा टेम्पल है। लेकिन जो उनके फादर थे ना, तो उस टाइम हम्म। पे, मतलब हम मान सकते हैं आज से 2-3 हजार साल पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आप हिंदू है और मैं मोमिन हूँ, और आप मेरे घर का पानी पी लोगे ना, तो आप मोमिन हो जाओगे। तो अच्छा। जो हम्म। माता रानी के पिताजी थे ना, उनकी दरगाह है अभी भी पावागढ़। आप गूगल पे सर्च करोगे ना सज्जन सा पीर, तो आपको वो दिखाएगी। तो मेरे को अभी भी ये क्वेश्चन हो रहा है, पता नहीं कोई अगर आंसर दे पाए तो अगर काफिर वाजिबुल कत्ल, तो आप काफिर की दरगाह पे मत्था टेकने क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये। और हम्म। एक्सीडेंटली वो जो लड़का था ना, वो अ, वो चाहता था कि मैं उसके साथ दरगाह पे आऊं, नमाज वमाजे हम्म। स्टार्ट करूं पढ़ना वरना। तो मेरे को तो पहले से इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई भगवान एक है। हम्म। मैं इतना इतना बहुत हिंदुइज्म में भी नहीं हूँ, मैं भले खुद हिंदू हूँ, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि यार बस आप लगे रहो। मैं साइंस में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, तो उसकी ओके। वजह से। हाँ, तो भगवान एक है, कोई तो शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है। तो फिर जब मैंने ये सब उन भाई साहब को बताया, तो उनको तो बुरा लग गया, बहुत गंदा वाला। भाई फिर साहब तो ना उन्होंने, बोले ना यार। आपका क्रश था वो, आप उसको भाई साहब बोल रहे हो? भाई साहब मैं बताती हूँ रीजन भाई साहब क्यों बोल रही हूँ मैं। अब आप सुनो आगे। जी। तो फिर ऐसा सीन हुआ, तो फिर उसने गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला भाई बाढ़ में जा, मेरे को नहीं बात करनी तेरे से। ठीक है, तू तेरी जगह पे रहे, मैं अपनी जगह पे रहती हूँ। तो उसके बाद उसने फोन नंबर अलग अलग जगहों पे मेरा स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फोन नंबर है, गंदी आईडी है, हरकत। हाँ, ऐसा करना स्टार्ट किया। और उसके बाद अलग अलग नंबर पर से मुझे गालियों वाले कॉल आने लगे। और उस ओ टाइम पे हो। मेरा फोन कीपैड वाला था। हम्म। तो एक्सीडेंटली क्या सीन हुआ कि मेरे पापा ने एक बार फोन उठा लिया और सुन हम्म। लिया ये, तो मेरी तो बहुत हम्म। गंदी वाली धुलाई हो गई घर पे। तो फिर होनी भी चाहिए, जो कि मैं डिजर्व करती थी ऐसी हरकत के लिए। ये एकदम हाँ, पापा फोन उठाते और कोई गालियां देता है गंदी गंदी, तो उनके तो पैर पापा नीचे की से परी जमीन थी ना खिसक आप। जाएगी। क्या? आप पापा की परी थी ना, आपने गलत काम किया है तो फिर तो उसको हाँ थोड़ा तो बहुत तो फिर हाँ मिलेगा तो ही आपको। बहुत अच्छे से हमारी धुलाई हो गई उस टाइम पे। फिर पापा को मैंने ये सब डिटेल में बता दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पापा और हम लोगों ने मिलके पुलिस कंप्लेंट भी की थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद पुलिस हिरासत में उसको लिया गया, फिर तब बातचीत करके खत्म कर दिया गया। तो हम्म। आई मीन, आपका अगर आपकी आइडियोलॉजी और आपका थिंकिंग मुझसे मैच नहीं करता, दैट डजंट मीन कि
आप फिर गालियां देना स्टार्ट कर दो यार, ये तो कोई चीज नहीं है ना, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। और मेरे तक बात रहती ना ऐसी कि यार मेरे को गाली वाली दे के बात खत्म करता है, तब तक तो ठीक था। जो मेरी हम्म। दोस्त के थ्रू उसने ये बात पहुंचाई थी ना, उसको भी उसने हैरेस करना स्टार्ट कर दिया था। आई हम्म। मीन और मुझे पता चला था एक क्लब हाउस करके भी एक ऐप है, तो उसके हम्म। ऊपर इन लोगों का ग्रुप था, और उसके अंदर ये लोग सब नंबर वंबर वगैरह शेयर करते थे। और ऐसी एक ओहो। नमूनी में ही नहीं थी, बहुत नमूनियां थी ऐसी जो इनके हम्म। ऐसे चक्कर में पड़ी थी। और इन लुच्चे लोगों ने लिटरली लिस्ट बना रखी थी कि इतनी इतनी हम्म। लड़कियों को अपन टारगेट करेंगे, अपन हैरेस करेंगे। हम्म। और हम्म। जब इन सब में पुलिस कंप्लेन वगैरह हुआ था ना, उसके बाद भी मुझे एसिड अटैक की धमकियां दी गई थी, रेप थ्रेट दी गई थी, क्या तू अपने आप को समझती क्या है, अपन देख लेंगे। बट गुजरात में एक चीज अच्छी है कि फटती है इन लोगों की, इतना ज्यादा ये खुल के नहीं आ पाएंगे। ओके, अच्छा, एक तो मिनट रुकिएगा। हाँ साक्षी जी, हाँ हर्ष हाँ। पांडे जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं साहिल भाई मोहम्मद हिजाब को इनवाइट कीजिए ना। मेरे पास तो उसका कांटेक्ट डिटेल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर मोहम्मद हिजाब भी आकर बात करना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम। चरण सिंह जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं कि आई एम लिसनिंग टू साहिल भाई ऑन डेस्कटॉप पीसी बिकॉज मोबाइल फोन नॉट अलाउड एट वर्क फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड माई लोकल टाइम इज डिफरेंट देन इंडिया। अब्दुल जी, आप मुझे डिस्कॉर्ड पे आप जुड़िए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। मेरी तमन्ना है कि आपसे बात करूं मैं, क्योंकि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा वो जानना भी जरूरी है। और इसके अलावा, हाँ जी साक्षी जी, तो आप मतलब खैर उसमें से बच गई आप, वो हाँ मैं बच गई। ट्रैप में फंसने से। हाँ। हाँ, और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर ली बजरंग दल। ओ फिर? यही मेरी अब स्टोरी है। तो तो उसके डंडा बाद लेके ना, अभी, डंडा लेके तो नहीं निकलते हो? नहीं 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 नहीं, डंडा वाला सीन एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं ज्वाइन हुई ना यहाँ पे, तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो अपनी बात शेयर नहीं कर पाती खुल के। अभी क्या हुआ, मैंने रिसेंटली मैं एक केस बताती हूँ, लड़की का नाम मैं नहीं अभी यहाँ रिवील करूंगी, बस स्टोरी बताती हूँ मैं। हम्म। तो सीन ऐसा हुआ था कि वो लड़की भाग रही थी अपने घर से, अभी वो थी बिल्डर की बेटी, उसके हम्म। घर पे पैसा वैसा सब कैश वैश तो होएगा ही। तो वो लड़का उसको पटाया। फिर वो हाँ। एक्चुअली लड़की की दोस्त ने मेरे को नंबर निकाल के बात की, मेरे से डायरेक्ट पर्सनली कांटेक्ट किया था, क्योंकि हम दोनों हम्म। एक ही कास्ट के थे। तो फिर उसने नंबर वंबर निकाल के मुझे बताया कि साक्षी ऐसा हो रहा है, तो तू एक बार बात कर। तो फिर पुलिस वोलिस वगैरह लेके हम लोगों ने उनका लोकेशन ट्रेस किया था। वो लड़की ना अपने घर से कुछ 10 लाख रुपए कैश और एक 1.5 लाख की ज्वेलरी लेके भाग रही थी। उस बंदे ने बोला कि तू आजा, तेरा घर वाले कभी एग्री नहीं होंगे, इस्लाम बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा सब। वो लड़की मैनिपुलेट हो गई, और वो थी 18 साल के, वो उसके अंदर उतना दिमाग नहीं होता। मेरे हम्म। पास भी नहीं था जब मैं खुद 18 साल की थी। हम लोग अब सोचते हैं दिमाग कि आ गया अठारह ना आपके साल की। पास? हाँ। अब दिमाग आ गया है कि नहीं आया अभी भी? नहीं अभी है, अभी सोच सकती हूँ। जी, फिर क्या हुआ? तो ऐसा सीन हुआ। तो एक्चुअली जनरली मैंने जो नोटिस किया है ना, एक्चुअली आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं ये सब समझ सकती हूँ कि क्या इन जी। लोगों की मेंटालिटी हो जाती इतना ज्यादा ब्रेन वॉश होने के बाद। तो हम्म। फिर उस लड़की का हमने पुलिस वालों के साथ कांटेक्ट लेकर ट्रेस किया लोकेशन, और पहुंच गए। अब वो लोग जाने वाले थे गुजरात छोड़ के, कुछ हम्म। पता नहीं तो कौन सी राज्य में जाने वाले थे, बट गुजरात छोड़ने वाले थे ये पक्का था। तो उन लोगों को ओके। हमने पकड़ा सूरत नेशनल हाईवे पे। और हम्म। जब हमने उन लोगों को पकड़ा, तो फिर उस लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे इनके साथ ही रहना है, मैं अभी लीगल एज की हो गई हूँ, ये वो। लेकिन उस टाइम पे जब हुआ था ना, अभी अभी जो रूल आया है ना कि भाई 21 एज है लड़की की, ठीक है, उससे पहले हम्म। की बात है। तो नहीं नहीं ओके। कि मेरी एज तो इतनी है, मैं आपको नहीं मानू, मतलब अनदर लेवल की मुंहफट थी वो। तो फिर हमने हम्म। उसको समझाया, और पुलिस वाले के थोड़े बहुत कांटेक्ट थे ना, तो बहुत हम्म। बात की। और फिर हमको पता चला कि वो भाई साहब ऑलरेडी मैरिड थे और 2 बच्चों के बाप थे। फिर हमने ओ छोड़ दिया, फिर उस हो। लड़की ने ही कूट दिया उस लड़के को। अच्छा, अरे यार, बच गई वो तो। कि मैसेज क्या देना चाहती हैं आप, ये जो, यानी
अ, कम उम्र की जो लड़कियां होती है, जो इतनी समझदार नहीं होती है, और पहले तो यानी ना लुक और इमोशन में बहक जाती है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि इस तरीके से वो ना फंसे? एक बात है कि कभी भी ना लुक्स है या फिर पैसा दिखा रहा है कि भाई यार मैं इतना पैसे वाला हूँ, या फिर केटीएम बेटीएम लेके घूम रहा है, तो पहले उनके ना ही लुक्स पे इंप्रेस हो, ना ही पैसे पे इंप्रेस हो, ना ही खाने वाने की वो लालसा रखो लोग तुम लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि यार डोमिनोज ले जा रहा है, सीसीडी ले जा रहा है, सही है इसको रखो, टाइम पास के लिए भी हम्म। मत रखो। मैंने ऐसी भी लड़कियां हाँ। देखी है, नहीं घुमा रहा है अपन टाइम पास करेंगे, मूड नहीं आया तो छोड़ देंगे, ऐसे भी हम्म। लड़कियां चल रही है। तो फिर ऐसा भी मत करो, हाँ। उनके साथ कोई कांटेक्ट मत रखो जो इस तरह आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है। अपना दिमाग का हाँ। ढक्कन खोलो, आप मेरे से अच्छी हो, तो फिर उस हिसाब से आप सोचो। और ये बात भी आप गौर करें, अगर आप रियल में उनके साथ लव में है, रिलेशन में है, तो फिर उनको बताए कि भाई आप अपना रिलीजन में आप सही से रहे, मैं अपना अपना फॉलो करूंगी, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम्म। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चलेगा ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम, बिल्कुल। मैं कहता हूँ वही तुम फॉलो करो। क्योंकि मैं ऐसे भी केस हम्म। देखे हूँ कि लड़का बोल रहा है कि नहीं भाई तुमको हिंदू में रहना है, हिंदुइज्म में तुम तुम्हारी तरह रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, और वो अच्छे से रहते भी है, ऐसा नहीं है। और ये सब मैंने ज्यादा ना वोरा कम्युनिटी में देखा है। और हम्म। हाँ साहिल भाई, अब एक मुद्दे पे आती हूँ। हमारे एक भाई है, कनाडा में है, तो जी। उनको मैं आपकी लाइव स्ट्रीम शेयर करी हूँ, तो वो आई हम्म। गेस शॉर्ट टाइम में ज्वाइन करेंगे। और वो ओके। अनदर लेवल के कट्टर है। मुस्लिम है? हाँ हाँ, मुस्लिम ही है। हाँ, तो दीजिए, उनको बोलिए आने के लिए लाइव। हाँ, और वो उस तरह का उनका मेंटालिटी है, तो आई आई होप कि वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। और लड़कियों, सोच समझ के कुछ भी स्टेप लो आप, जब तक मैं मेरे केटीएम देख हिसाब के से। केटीएम देख के फिसल नहीं जाओ। हाँ, पैसा और केटीएम देख के मत पूछ लो। नहीं, मैं देखी हूँ यार। साहिल भाई आपको नहीं पता यार, लड़कियां वन टाइप की होती है कुछ कुछ। यार हम्म। एक तो इनका भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, हमको इतना कुछ नहीं मिलता जितना हम हम्म। सोचते हैं कि हमको ये मिले, हमको वो मिले। तो उसकी हाँ। वजह से फिर ये आ जाती है झपेटे में। वो बोलेगा यार हम्म। तेरे को जितनी शॉपिंग करनी है कर। वो ज्यादा से ज्यादा क्या 5-6 हजार का शॉपिंग करेगी ना। हाँ। तो इस तरह वो खर्चा करता रहेगा वो बंदा, और एक दिन इस तरह ले जाएगा। मैंने एक ओहो प्राची हो। मौर्य का केस आप सर्च करना गूगल पे, हम्म। उस बंदी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं उसका डिटेल में नहीं ओके। जाऊंगी, लेकिन दिमाग का हम्म। ढक्कन खोल के रखिए। मैं नहीं बोलती अच्छा, कि सब। हाँ। साक्षी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बताई है, और उम्मीद है कि जितनी लड़कियां आपको अभी सुन रही हैं वो इस बात पे जरूर गौर करेंगी। आपने ये चैनल कभी देखा? कैसे मिला ये चैनल? और आप ज्वाइन भी हो गई, तो कैसे पता चला था इस चैनल के बारे में? एक्चुअली मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को जानती हूँ। और हम्म। उनकी जब मैं वीडियोस वगैरह देखती थी ना, तो एक दिन अचानक से आपका वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सजेशन में ऐसे, आ गया। हाँ सजेशन में आ गया। तो मैंने देखा कि यार सुनते हैं ये भाई साहब कैसे। और फिर मैंने लगातार 3-4 दिनों तक दिन रात आपकी स्ट्रीम वगैरह सुनती रही कि यार ये भाई साहब एक्चुअली कौन से कॉन्सेप्ट पे बोल रहा है, क्या चीज समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और भाई हम्म। आपको ना एक चीज बोलूं, दिल से साक्षात दंडवत प्रणाम, इतने पेशेंस से आप सामने वाले को बोलने देते हो। मेरा बस चले स्ट्रीम से निकल के खोपड़ी फोड़ दूं सामने वाले की। भैया, चलिए, मैं नोटिस बहुत की हूँ बहुत। कुछ कुछ। नहीं नहीं, कुछ अच्छा, कुछ ऐसे कितने होते लोगों हैं को ना। वीडियो शेयर किया आपने? कितने लोगों को वीडियो शेयर किया आपने अभी तक? अभी तक मेरे कांटेक्ट में जितने भी है ना, तो मैं अपनी कॉलेज वगैरह के ग्रुप में भी डालती रहती हूँ ये सब। तो हो गए कुछ हम्म। 50-60 जितने लोगों को मैं अब तक शेयर कर चुकी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आप आई, आपने बड़ी ही थैंक जबरदस्त यू। अपनी बात भी बताई और एक अब सबक भी दिया है लोगों को। एक लास्ट बात बतानी है। जी जी, बोलिए। आपकी वॉइस अच्छा, बहुत आप प्यारी है। उस जी हाँ, एक सिर्फ आप बढ़ने से पहले ये रवि ए जी का मैसेज ले लेते हैं। ये कह रहे ओके। ब्रिंग अवर नबी गालिब भाई। यार, आपके नबी साहब जो है, इनका सोने का वक्त हो जाता है, तो वो
सो गए होंगे, वरना वो जुड़ जाते और उनके कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम था। और अभिजीत जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं आज काफिरों की लॉटरी लगी है साहिल भाई के चैनल पर। हाँ थैंक्स भाई, साहिल आज ही अपन भाई। पेड़े बेचेंगे मोहल्ले में। फाइनली नंबर लग हाँ। गया। जी, आप लास्ट बात कुछ बोल रही थी, इसके बाद फिर हम और लोगों को भी मौका देते आपकी हैं। या श्योर श्योर, आपकी ना वॉइस बहुत अच्छी है, और आप जिस पेशेंट से बात कर रहे हैं, जिस पेशेंट से समझाते हैं ना, आप आप थोड़ा बहुत गुस्सा ला सकते हो। मतलब सामने वाला, अगर आप एक ही बात वो दोहराता रहता है ना, मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि जब उनके पास कुछ रहेगा नहीं ना बोलने को, तो वो एक ही बात रिपीट करता रहेगा और अपने पॉइंट को पकड़े रखेगा। तो आप सही। थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा सकते हो कि भाई एक ही बात रिपीट मत कर। जी आप जी, बहुत ज्यादा बिल्कुल। शांत रहते हो। इतना भी कभी शांत कभी ये मत भी भारी रहिए। पड़ जाता है ना। हाँ, आप बहुत ज्यादा शांत रहते हो, तो थोड़ा मतलब यार, आपकी फैमिली इतनी बड़ी यार, तो फिर दिखाओ यार भाई, एक बात रिपीट मत कर। तेरे पास दूसरा पॉइंट है तो बोल, वरना अपन दूसरे के पास जाते हैं। मतलब ये क्या, एक ही घिसी पिटी कैसेट के नहीं, ऐसा नहीं होता वैसा होता है भाई। आगे का पॉइंट बता या फिर उसका आंसर दे। वो आप हाँ। बोलते हैं जलेबी बना रहे हैं। वही सीन सही। हो जाता है कभी कभी। सही है। तो साहिल भाई, थैंक यू सो मच, मेरे को ये बहुत बहुत आपने शुक्रिया। चांस दिया। और आपको आप जिस तरह का वर्क करते हो, आपको एटलीस्ट 100 ईयर्स जीना चाहिए। अपन प्रे करेंगे अरे कि आप ये अच्छी एज रहे और हेल्थ भी सब, अच्छा रहे। हाँ ये कहो कि अगर 100 इयर्स जीने की दुआ कर रहे हो तो साथ में ये भी कहो कि हेल्थ भी अच्छी रहे। हाँ, हेल्थ अच्छी के साथ ही ना भाई, हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी रहे, और अच्छे से जियो। और लोगों को ना एक अच्छा इस तरह मार्ग दिखाते हो। मतलब मैं भी मानती हूँ कि ये गलत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा हम्म। रखो, ईश्वर पे रखो, कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ गलत चीज है उनको अपन इग्नोर करते हैं। मतलब एक एक घोड़े बिल्कुल। वाला, ऊंट वाला, आप अभी तक घिसते रहोगे तो अभी तो कार का जमाना आ गया ना। कितने लोग घोड़े और ऊंट पे घूम रहे हैं ना अभी। जी तो वही बिल्कुल। सीन है। तो थैंक यू सो मच भाई, लव यू। लव यू टू सिस्टर साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आप मच भाई। अब चलिए। दूसरे को ले लीजिए। थैंक यू।